तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट डज अ ग्रेट प्रोडक्ट फोकस ऑन, कोर वैल्यू, यूजर वैल्यू टू द पेन पॉइंट अ यूजर हैज। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि मैं तीन चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे ग्रेट प्रोडक्ट फोकस करता है, जो मैंने पहले भी बताया तुम्हें। एक है कि यूजर वैल्यू बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पेन पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि जैसे अगर मैं आज की डेट में कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी खरीद रहा था जम्मू से, अब मैं फ्लिपकार्ट पे जाके एक क्लिक में कर रहा हूं, तो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं 10x बेटर हूं, राइट? मेक सेंस? दैट इज द फर्स्ट पार्ट। इंसेंटिवाइज्ड, अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा ना तो तुम्हें ऑर्गेनिक एनपीएस दिख जाएगा। बट एनीवेज, तो a great product focuses on core value to the pain point a user has. So what I mean by that is कि आज तुम फ्लिपकार्ट से अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीद सकते हो जो बनारसी घाट साड़ी है, ऐसे तुम बनारस में खरीद पाते थे। तो उसने उस पेन पॉइंट को 10x वे में सिंप्लीफाई कर दिया, राइट? सेकंड इज सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि यार तुम्हारे पास एक सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस है कि यार कि तुम्हारा कोई लर्निंग कर्व ही नहीं है, जो मैंने यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। यू डोंट नीड अ लर्निंग कर्व टू यूज द आईफोन। एंड थर्ड इज द एलिमेंट ऑफ जॉय, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मजा आ रहा है मुझे, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, राइट? दैट इज समथिंग कि कहीं ना कहीं तुमने प्रोडक्ट लेयर को सर्विस लेयर से डिसोसिएट कर दिया। पेन पॉइंट यूजर को 10x बेटर वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड इज सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस। थर्ड इज एलिमेंट ऑफ जॉय व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एवरीबॉडी विद मी? कैन आई मूव ऑन? गिव मी अ यस इन द चैट गाइस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यार मैं तुम्हें थोड़ा सा ना एंगेजमेंट के साइड पे आना चाहता हूं, वेयर आई वांट टू कीप इट स्लाइटली। यस, अमेजिंग, दैट्स एग्जैक्टली द थिंग। तो अब मैं थोड़ा एंगेजमेंट के साइड पे आना चाहता हूं, जहां पे मैं बताना चाहता हूं कि यार एंगेजमेंट होती क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीजें की ना, हमने सब बोला कि वैल्यू मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए, लेकिन इन सारों को तुम एक्शनेबली कैसे मेजर करोगे, राइट? एक्शनेबली चीजों को मेजर करने के लिए एंगेजमेंट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट कि यार क्या मेरे प्रोडक्ट पे जनता सच में एंगेज कर, सच में एक्शंस कर रही है, क्या फ्रीक्वेंटली कर रही है, क्या वही कर रही है जो इंटेंडेड एक्शंस हैं कि नहीं है। तो टू डिफाइन इन सिंपलर टर्म्स, this is an intended action or set of actions a user has to take on your digital application over a period of time. अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? It is intended. Exactly. That is the reason, Rahul, they are moving towards a gamified structure, right? That is the very fundamental reason they're moving towards. Why is Google Pay becoming gamified day over day? So that next time you want to have a transaction, there is no other player that you're looking at. You just go to Google Pay, and then if you're in Google Pay, you can also horizontally expand कि भाई मैं ये सर्विस भी दे रहा हूँ, ये सर्विस भी दे रहा हूँ और मुझे मजा आता है Google Pay यूज करने के लिए। तभी तो तुम देखो कि फोन पे अब एड भी कर रहा है, अपने साथ स्विच भी बना रहा है। दे आर नॉट वेरी गुड एट इट, बट उनको ये समझ में आया कि हमारा कोर बिहेवियर हमने इतना अच्छा बना दिया है, इतना मजेदार बना दिया है कि जनता और चीजें भी करेंगी, राइट? तो एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एक तुमने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया और वहां पे एक इंटेंडेड एक्शन है या सेट ऑफ एक्शंस है जो तुम चाहते हो कि यूजर करे। डज दैट मेक सेंस? इंटेंडेड, राइट? इंटेंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्लियर ट्रिप के लिए क्या होगा, या फिर फ्लिपकार्ट के लिए क्या होगा? ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। एब्सोल्युटली यू शुड नॉट बिल्ड मोर, बट ऐड टू कार्ट है फ्लिपकार्ट के लिए। देन फॉर दैट मैटर अगर तुम स्विगी के लिए है, स्विगी के लिए होगा बुक एन ऑर्डर, बुक माई शो के लिए भी शायद हो सकता है बुक अ शो। देन फॉर समबडी एल्स, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग होता है। फ्लिप शायद लिंक्डइन के लिए होगा हाउ मेनी पीपल, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूजर्स आर एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर पोस्ट्स और बिकमिंग कंटेंट राइटर्स, राइट? दैट इज द थिंग। अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है? हम करते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स, राइट? प्रोडक्ट एनालिटिक्स इज द डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर ऑन योर डिजिटल एप्लीकेशन। तभी एक यूजर को, एक पीएम को बहुत फंडामेंटली एनालिटिकल होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट पे यूजर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो फंडा क्या है कि अगर तुम एक प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट बोलेगा यार मेरा तो फंडामेंटल बिहेवियर है कि ऐड टू कार्ट होना चाहिए।
तो जनता क्या करती है, जनता आएगी होम पेज पे, होम पेज से कैटेगरी पेज पे, कैटेगरी पेज टू ऐड टू कार्ट. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, एक सिनेरियो में इट इज 40% out of 100 and another scenario is 60% out of 100 and this is the intended action, then your feature has worked well. Understood? Then your feature is doing great. That you actually drove that intended action. But if earlier there was, and signups is not an intended action and it grew by 30% due to some reason, it might be add some value, but core user को core value को उसने basically नहीं लाया, right? No, not necessarily actions. उसको measure करने के लिए metrics कुछ भी हो सकते हैं. But what you want to see is that session length and session engagement, ये product ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि session length and session duration is the only way to engage. That's a very vanity metric to say. You can also keep a user on your app अगर तुम्हारा ऐप नहीं चल रहा. IRCTC की वेबसाइट डाउन होती है ना, तब तुम बार बार क्लिक करते रहते हो. अगर मैं सेशन लेंथ मेजर कर रहा हूं ना, तो IRCTC is doing great. So that's not engagement, right? Engagement means positive affirmation of the features that you want to do, and there are multiple ways to measure it. That's not a problem. But यही तुम्हारा core first principle understanding है, to that a user should take an intended action or a set of actions over a period of time. Make sense? ठीक है, तो ये यार ज्ञान है, बट मैं स्टिल बताना चाहता हूं. तो बेसिकली ये जो AAAR फ्रेमवर्क होता है ना, ये कुछ फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं है. फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं है. ये बेसिकली एक यूजर जर्नी है. ठीक है, यूजर जर्नी का क्या मतलब है कि बंदा कैसे, कोई भी, मान लो तुमने एक दुकान खोली है, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ दुकान. दुकान की यूजर जर्नी क्या होगी? इट वुड फर्स्ट वांट टू अक्वायर कस्टमर्स. एक्टिवेट का क्या मतलब होता है? मान लो तुमने एक मिठाई की दुकान खोली है, ठीक है. एक्टिवेशन बेसिकली मींस कि यार जब तक कोई बंदा तुम्हारी दुकान से मिठाई नहीं खाएगा, उसको तुम्हारी वैल्यू कैसे मिलेगी, राइट? एक्टिवेट हुआ, उसको अगर मिठाई अच्छी लगी तो वो बार बार खाएगा, बार बार आएगा. अच्छी लगी तो फिर वो रेफर भी करेगा, बोलेगा अरे यार इधर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है सर, तो यहां चले जाओ. और जैसे ही वो रेफर करेगा, क्योंकि उसको अच्छी लग रही है, ही इज गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट, राइट? दैट इज समथिंग. अब इसको जनता ने बना दिया AAAR. जबकि ये तो यूजर जर्नी है ना यार. किसी कस्टमर को अक्वायर करना, उसको वैल्यू देना, उसको वैल्यू सच में अच्छी लगे, तुम अच्छा काम कर रहे हो, राइट? तो उसको फिर तुम रिटेन किया, रिटेन के बाद तुमने रेफर किया, रेफर के बाद तुमने उसको रेवेन्यू पे ले आए. तो ये फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं है. दिस इज जस्ट अ वेरी फंडामेंटल यूजर जर्नी, राइट? ठीक है गौरेश, इसका एग्जांपल ये है कि ऐड टू कार्ट से तुमने बेसिकली इंटेंट को ड्राइव किया है, राइट? इंटेंट, अगर खाली ऑर्डर्स हमेशा जनता ना ऑन स्पॉट नहीं करती, अगर, तो उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, राइट? तो दैट इज दैट. अब ये तो इसीलिए अगर ऐड टू कार्ट के, तो तुम्हें ये समझ में आया कि फंडामेंटली यू अंडरस्टूड कि हाँ यार इस बंदे का इंटरेस्ट है, अब मैं उसको बता सकता हूं कि इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, इट इज अंडर योर रेंज, व्हाई डोंट यू डू इट, राइट? यस. सो दुकान का बहुत सिंपल एग्जांपल है यार. दुकान खोली, तुमने बुलाया जनता को, तुमने ये किया, तुमने रिटेन किया, तुमने रेफर किया, और इसको बना दिया जनता ने AAAR, राइट? नहीं, अक्वायर का मतलब वो नहीं होता. अक्वायर का मतलब होता है कि वो तुम्हारी दुकान पे आया. एक्टिवेट का मतलब होता है कि उसने वो एक्शन किया, वो जो इंटेंट वाला एक्शन था. अक्वायर का मतलब है कि आई हैव गिवन हिम आईबॉल्स, ही हैज कम टू माई सी माई प्रोडक्ट. Activation means the first step of value that you're providing, right? Like somebody coming on Flipkart is a value, right? But somebody is acquisition. But somebody actually doing the first add to cart is the activation, that he showed intent for a particular product, right? That is where the activation comes. ठीक है, फिर रिटेंशन है कि उसने बार बार वो किया कि नहीं किया, so on and so forth.